हम लोगों का जो ये सीमांचल का क्षेत्र है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा है, पलायन की समस्या है, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक आपदा भी बाढ़ में से आती रहती है। इस क्षेत्र पर बाल तस्करी गिरोह के जो सदस्य हैं, उसकी बहुत बड़ी निगाह पड़ी रहती है। वो हमेशा हमारे समाज से, हमारे गार्जियन को, अभिभावक को, बच्चों के माता पिता को कुछ न कुछ प्रलोभन दे करके बच्चों की नौकरी का झांसा, बच्चों को किसी कंपनी में काम कराने का झांसा, लड़कियों का अच्छे परिवार में शादी कराने की बात, सुखी संपन्न परिवार है, ये सब झांसा देकर, प्रलोभन देकर छोटे छोटे बच्चों को लेके चला जाता है। और वहां ले जाने के बाद वह बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जो समय उसको पढ़ने लिखने की है, माँ के गोद में खेलने कूदने का है, समाज में कुछ सीखने का है, और उसके बाद अपने जीवन को बेहतर तरीके से वो जी सकता है, कुछ कर सकता है अपने जीवन के लिए, वह उसका छीना जा रहा है। तो आज इस 30 जुलाई के दिन में हमारे बच्चों को हम के माध्यम से हमारे समाज में जो ये एक जागरण का अभियान, इससे सभी लोग समझ सके कि बाल तस्करी का क्या दुष्परिणाम होता है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का क्या परिणाम होता है। तो इसी चीज को समाज में फैलावे, बच्चे के अभिभावक समझे, बच्चे भी समझे, और इस कुप्रथा जैसी चीजों से हम सतर्क रहें, इसीलिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो इस पर हम बच्चों की भावनाओं को सुनेंगे कि हमारे बच्चे इस संबंध में क्या जान रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो बात कहने जा रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि और बच्चे क्या बोल सकते हैं, क्या अपनी बात रख सकते हैं, ये जब उनकी भावना सामने आती है तब पता चलता है। इसीलिए हमारे लिए सारे बच्चे अनमोल हैं, सभी का भाषण, सभी का वक्तव्य, सभी का बयान हमारे लिए अनमोल हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा कह रहा है, कोई बच्चा बहुत खराब कह रहा है। इसलिए हमारे लिए सभी बच्चों का जो अभिव्यक्ति है ये सुनना जरूरी है कि किसके अभिव्यक्ति से क्या बात निकल कर आ रही है, किस तरह से हम समाज में इस बात को फैला सकते हैं, कैसे हम इस कुरीति पर, कुप्रथा पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हमारे समाज के बच्चे जिसका पढ़ने लिखने का समय है, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने का समय है, कैसे वो छीना जा रहा है। तरह तरह के स्कीम अभी हो रहे हैं, मोबाइल से भी स्कीम हो रहा है, मोबाइल पर भी किसी के झांसे में आकर के हम लोग देश विदेश चले जाकर फिर वो घूम करके हमारे समाज में नहीं आ पाता है, अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता है। तो इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। बच्चे की वही अभिव्यक्ति, शिक्षक शिक्षिकाओं की अभिव्यक्ति सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। तो अब आप लोगों के लिए मैं अपनी बात विराम करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत सीनियर बच्चों या जूनियर बच्चों, क्लास के जूनियर बच्चों से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।